जिला के रहने वाले और पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी बैठे हुए हैं। उनके बगल में आपके जिला रहा है बिहार यात्रा में माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, उसमें श्री जितेंद्र नाथ पटेल जी हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संगठन के, श्री सुभाष सिंह चंद्रवंशी जी है प्रदेश के महासचिव और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं राम पुकार सिन्हा प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता, श्री ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी प्रदेश महासचिव। जी बताया जा सकता है, बता ही रहे हैं आप लोग। देखिए, बिहार यात्रा है हमारी, जिसकी शुरुआत हमने पहले ही शाहबाद के इलाके से की है। वहाँ कुछ जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो गया और सारण का भी कार्यक्रम हो गया और आगे के चरण में निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से हम कल मुजफ्फरपुर आए हैं और यहाँ से फिर मधुबनी की ओर जाना है, फिर दरभंगा जाना है। तो बारी बारी से क्रमवार बिहार के सभी जिलों में बिहार यात्रा जाएगी। इस यात्रा का मुख्य मकसद है अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बिहार में मजबूती से बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाना, लोगों का फीडबैक भी लेना, सरकार के प्रति, संगठन के प्रति, संगठन मतलब हमारी पार्टी का संगठन और एनडीए के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन। हम इस यात्रा में इस फीडबैक के लिए आम लोगों से भी मिल रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, एनडीए के साथी भी मिलते हैं, उनके साथ भी हमारा विमर्श होता है। कुल मिला जुला कर जो फीडबैक हम पूरे बिहार से इकट्ठा करेंगे, एनडीए की रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर जो बनेगी उसमें इस फीडबैक का इस्तेमाल होगा और मजबूत रणनीति बनाकर एनडीए की जीत अगले विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित हो, इस बात का प्रयास है। मुख्य मकसद हमारी यात्रा का यही है। इसी बीच हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हम अपने दल को मजबूती देने का भी काम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। जिला जिला में जाते हैं, हमारे साथी सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। एनडीए गठबंधन में कोई भी पार्टी मजबूत होगी तो एनडीए गठबंधन की मजबूती और बढ़ेगी। इस मकसद से हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी बिहार में मजबूती से हर मतदान केंद्र तक पहुँचे, सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी जगह पहुँचे, ताकि चुनाव में उम्मीदवारी तो गठबंधन में चुनाव के पहले हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि किस पार्टी का कहां से उम्मीदवार होगा। एनडीए का विषय है यह, तो एनडीए में बैठकर हम लोग तय करेंगे। लेकिन तैयारी तो 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की भी रहेगी और दूसरी पार्टियों की भी रहेगी, क्योंकि जहां जहां से हमारी पार्टी के लोग उम्मीदवार होंगे, हाँ, तो हमारी पार्टी के साथी उसको जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी ये करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जहां एनडीए में दूसरे दल के लोग उम्मीदवार होंगे, उनको भी जीत दिलाने के लिए उसी मजबूती के साथ हमारे साथी लगेंगे। तो ऐसा करना तभी संभव होगा जब हर जगह हमारी तैयारी मजबूत हो। तो इसलिए 243 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की तैयारी चुनाव की दृष्टि से, मजबूती चुनाव की दृष्टि से और अंततः एनडीए गठबंधन की मजबूती, इस काम में हम लगे हैं और यही बिहार यात्रा का मुख्य मकसद है। जहाँ जहाँ हम गए हैं इसके पहले जिन जिलों में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों का, और यहाँ भी जब कल लगभग दिन भर हम इसी जिला के साहबगंज के इलाके में थे, तो हर जगह रिस्पांस लोगों का बहुत ही अच्छा है
और सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के काम के प्रति लोगों के मन में ज़बरदस्त रूप से आकर्षण है। तो हम इस आधार पे उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से अगली बार एनडीए की बहुत ही मजबूत सरकार बिहार में बनेगी और जनता के हित का काम जो चल रहा है वह और आगे बढ़ेगा। हम जब लोगों के बीच घूम रहे हैं तो जो हमारी पार्टी का पुराना मुद्दा रहा है उस पर भी हम लोगों का सहयोग चाहते हैं, तो लोगों के बीच उसकी भी चर्चा करते हैं, जिसमें आप सब लोगों को मालूम है शिक्षा में सुधार का जो विषय हमारा पहले था आज भी है, बाकी और भी जो मूल मुद्दा हमारा पहले था आज भी है, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ इस तरह का सवाल है। तो चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल हो। हम यहाँ जब आए तो कई साथियों ने कल चर्चा की, इस जिला में मुख्य रूप से जो किसानी का काम है उसमें लीची की खेती और मद्य का उत्पादन, हनी का, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा उपाय है, जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं पर भी हमने उनसे बात की है और जो भी इनकी समस्या है, चाहे मद्य उत्पादन करने वाले लोग हैं, इस धंधा में लगे हुए लोग हैं, उनकी समस्या या लीची उत्पादक जो किसान हैं उनकी समस्याओं को भी हम और हमारी पार्टी गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से जो समस्या है उसके निराकरण की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। तो मुख्य रूप से यही है। आपका कोई सवाल हो तो। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लगभग 50 से ज़्यादा